भक्तजनों, आज हम एकाग्रता की शक्ति पर बात करते हैं। मनुष्य और पशु में बहुत अंतर उनके मनों की एकाग्रता की शक्ति में है। किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। प्रत्येक व्यक्ति एकाग्रता के बारे में कुछ न कुछ जानता है। हम इसके परिणाम नित्य देखते हैं। कला, संगीत आदि में उच्च उपलब्धियां मन की एकाग्रता के परिणाम हैं। पशु में मन की एकाग्रता की शक्ति बहुत कम होती है। जो लोग पशुओं को कुछ सिखाते हैं, उन्हें पता है कि पशु को जो बात सिखाई जाती है उसे वह लगातार भूलता जाता है। वह एक बार में किसी एक वस्तु पर देर तक चित्त को एकाग्र नहीं रख सकता। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। मनुष्य में चित्त की एकाग्रता की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक है। एकाग्रता की शक्ति में अंतर के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से भिन्न होता है। छोटे से छोटे आदमी की तुलना ऊंचे से ऊंचे आदमी से करो, अंतर मन की एकाग्रता की मात्रा में होता है। बस यही अंतर है। प्रत्येक व्यक्ति का मन कभी न कभी एकाग्र हो जाता है। जो चीजें हमें प्रिय होती हैं उन पर हम मन लगाते हैं, और जिन चीजों पर हम मन लगाते हैं वह हमें प्रिय होती हैं। कौन ऐसी माता होगी जो अपने कुरूप बच्चे के मुख से प्रेम न करती हो? उसके लिए वह मुखड़ा दुनिया में सुंदरतम है। वह उससे प्रेम करती है क्योंकि उस पर अपने मन को एकाग्र करती है। और यदि सब लोग उसी चेहरे पर अपने मन को एकाग्र करें तो सब उससे प्यार करने लगेंगे। सभी को यह चेहरा सुंदरतम प्रतीत होने लगेगा। हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्हीं चीजों पर अपना मन एकाग्र करते हैं। ऐसी एकाग्रता में सबसे बड़ी अड़चन यह है कि हम अपने मन को बस में नहीं करते, उल्टे उसी के बस में हम रहते हैं। मानो हमसे बाहर की कोई बस मन को अपनी ओर खींच लेती है और जब तक चाहे पकड़े रहती है। सुरीली तान सुनने या सुंदर चित्र देखने पर हमारा मन दृढ़ता पूर्वक उसकी पकड़ में आ जाता है। हम वहां से उसे हटा नहीं सकते। यदि मैं दूसरे पसंद के विषय पर एक अच्छा व्याख्यान दूं तो तुम्हारा मन मेरे वक्तव्य पर एकाग्र हो जाएगा। तुम न चाहो तो भी मैं तुम्हारे मन को तुमसे बाहर निकाल करके उस विषय में जमा देता हूँ। इसी प्रकार हमारे न चाहते हुए भी हमारा ध्यान खिंच जाया करता है और हमारा मन विभिन्न वस्तुओं पर एकाग्र होता रहता है। हम इसे रोक नहीं सकते। अब प्रश्न यह है कि क्या यह एकाग्रता विकसित की जा सकती है और क्या हम मन के स्वामी बन सकते हैं? योगियों का कहना है, हाँ, योगी कहते हैं कि हम मन पर पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं। मन की एकाग्रता बढ़ाने से नैतिक धरातल पर खतरा है, और वह है किसी वस्तु पर मन एकाग्र कर लेना और फिर इच्छा अनुसार उससे हटा लेने में असमर्थ होना। इस अवस्था में बड़ा कष्ट होता है। हमारे प्राय सभी कलेशों का कारण हम में अनासक्ति की क्षमता का अभाव है। अतः मन की एकाग्रता की शक्ति के विकास के साथ साथ हमें अनासक्ति की क्षमता का भी विकास करना होगा। सब ओर से मन को हटाकर किसी एक वस्तु में उसे आसक्त करना ही नहीं, वरन एक क्षण में उससे निकलकर किसी अन्य वस्तु में लगाना भी हमें अवश्य सीखना चाहिए। इसे निरापद बनाने के लिए हम दोनों का अभ्यास एक साथ बढ़ाना चाहिए।
यह मन का सुव्यवस्थित विकास है। मेरे विचार से तो शिक्षा का सार तथ्यों का संकलन नहीं बल्कि मन की एकाग्रता प्राप्त करना है। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और उसमें मेरा वश चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्त की क्षमता अर्जित करूंगा और उपकरण के पूरी तौर से तैयार हो जाने पर उससे अपनी इच्छा अनुसार तथ्यों का संकलन करूंगा। बच्चों में मन की एकाग्रता तथा अनासक्ति का सामर्थ्य एक साथ विकसित होनी चाहिए। संसार का यह समस्त ज्ञान मन की शक्तियों को एकाग्र करने के सिवा अन्य किस उपाय से प्राप्त हुआ है। यदि हमें केवल इतना ज्ञात हो कि प्रकृति के द्वार पर कैसे खटखटाना चाहिए, उस पर कैसे आघात देना चाहिए, तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है। उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से ही आती है। मानव मन की शक्ति असीम है। वह जितना ही एकाग्र होता है उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है। यही रहस्य है। मन को प्रशिक्षित करने का श्री गणेश श्वास क्रिया से होता है। नियमित श्वास प्रवास से शरीर की दशा संतुलित होती है और इससे मन तक पहुंचने में आसानी होती है। प्राणायाम का अभ्यास करने से सबसे पहले आसन पर विचार किया जाता है। जिस आसन में कोई व्यक्ति देर तक सुखासीन रह सके वही उसके लिए उपयुक्त आसन है। मेरुदंड उन्मुक्त रहे और शरीर का भार पसलियों पर पड़ना चाहिए। मन को वश में करने के लिए तरह तरह के उपायों का सहारा लेने का प्रयास मत करो। इसके लिए सहज श्वास क्रिया ही यथेष्ट है। आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।